Hello everyone, welcome at my channel. Today we start chapter 15 Assess Yourself. Sum number 3rd. A rectangular paper of size, जो पेपर का साइज है 132 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 84 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड है, इज रोल डाउन, उसको रोल कर दिया गया है यानी शेप उसकी बदल दी गई है टू ए सिलेंडर फॉर्म में ऑफ हाइट, जिसकी हाइट 84 सेंटीमीटर यानी जो ब्रेथ है वो हाइट में कन्वर्ट हो गई. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सबसे पहले आप सिलेंडर ड्रॉ कीजिए और क्या हमें निकालना है वो देखिए. उसके बाद देखते हैं गिवन के अकॉर्डिंग चलेंगे. फिर हम सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है. ये आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन के अंदर भी आया था कि सिलेंडर का बेस हमारे पास सर्कल की फॉर्म में होता है और जो हाइट है हमारे पास वो इसकी 84 सेंटीमीटर है. हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी इस सिलेंडर की जो बना उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसके अंदर कितना मटेरियल हम फिल कर सकते हैं. फॉर्मूले को याद करने का तरीका होता है कि हमें सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फिल करते हैं तो उसका बेस फिल करते हैं. बेस यानी हमने इस सर्कल को फिल किया. सर्कल का यानी ये एरिया स्पेस है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. फिर धीरे धीरे हम हाइट गेन करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो यहाँ पर वॉल्यूम है, ये हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम है. अब इसके अंदर हाइट हमारी ऑलरेडी है, हमें रेडियस की नीड है. रेडियस कहाँ से निकालेंगे. अब जो देखिए हमें पेपर गिवन है, जो रेक्टेंगल शीट है उसको रोल किया गया है, ऐसे इस फॉर्म में रोल कर दिया गया है. यानी जो 132 सेंटीमीटर जो लेंथ थी वो कन्वर्ट हो गई सरकमफ्रेंस के अंदर. यानी जो ये लेंथ थी चेंज हो गई शेप होने से, गोलाकार शेप बनने से ये हमारे पास सरकमफ्रेंस, इन चारों तरफ की डिस्टेंस होती है हमारे पास सरकमफ्रेंस. तो ये सरकमफ्रेंस बन गया किसका, सर्कल का. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास 132 सेंटीमीटर. जो लेंथ थी वो सरकमफ्रेंस में चेंज हो गई. अब सरकमफ्रेंस यानी जो बेस का जो सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास आ चुका है, इसकी हेल्प से हम रेडियस निकाल लेंगे. सर्कमफ्रेंस गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा तभी हमारा क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ेगा. 2 पाई आर ये हमारे पास फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का और वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 132 सेंटीमीटर. 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 बाई में 7 और रेडियस हमारे पास अननोन है. ये हमारे पास हो गया इक्वेशन में हमारे पास रेडियस हमने आर की वैल्यू निकालनी. दैट मीन्स जो आसपास के नंबर है उनको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ. आर एज इट इज इक्वल एज इट इज 1/3. जिनके प्लेस चेंज नहीं किए उनको पहले हम राइट कर लेंगे एज इट इज. अब यहाँ पर जो आर के डिवाइड में है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में थे वो नंबर आ जाएंगे डिवाइड में. अब कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल करेंगे. 2 की टेबल से कर लेते हैं सबसे पहले. 2 6 12 और 2 6 12. 22 की टेबल में 3 नंबर पर, तो यहाँ पे रिमेनिंग 7 एंड 3, 7 मल्टीप्लाई 3 इन 21 सेंटीमीटर. ये हमारे पास हो गई रेडियस. अब क्वेश्चन में रेडियस हमारे पास आ चुकी है और हाइट ऑलरेडी गिवन है तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू वही 22/7. रेडियस 21 सेंटीमीटर, 2 टाइम राइट करेंगे 21 सेंटीमीटर. हाइट थी 84 सेंटीमीटर. कैंसिल होता तो कैंसिल करेंगे यहाँ से. 7 1 जा 7, 7 2 जा 40. अब यहाँ से देखिए 22, 21 और 21 को मल्टीप्लाई करो 441 और यहाँ से मल्टीप्लाई 12 और सेंटीमीटर को हम 1 2 3 टाइम है तो पावर 3 के रूप में इसको राइट कर लेंगे. सबकी मल्टीप्लाई करेंगे. जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1,16,424 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारे पास वॉल्यूम होगा. यानी जो रेक्टेंगल शीट से जो हमारा सिलेंडर फॉर्म है उसके अंदर कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं इतना इसके अंदर. नाउ सम नंबर 4. 3 क्यूब्स ऑफ एजेस दिए हैं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. तीनों क्यूब्स को आर मेल्टेड पिघलाया गया है एंड रिकास्ट दोबारा से बनाया गया इनटू ए क्यूबॉइड की फॉर्म में.
यानी जो टोटल मैटर है, जो इनके अंदर मटेरियल है, उसको एक नई शेप दी गई जो क्यूबॉइड की फॉर्म में, जिसका बेस गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। दैट मीन्स तीनों को मिलाकर जो मेटल है इनका, दैट मीन्स जो मटेरियल, इट मीन्स वॉल्यूम। तो यहाँ हमें वॉल्यूम की नीड होगी। जो फर्स्ट है हमारे पास, एक की साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और थर्ड की साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब तीनों का हमारे पास मेटल मेल्ट किया है, यानी उसका मेटल यूज किया है, तो मेटल होता है उसका अंदर वॉल्यूम, यानी उसका जो स्पेस है मटेरियल है, वॉल्यूम कहलाता है। तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी तीनों हमारे पास सेम है तो यहाँ पर सेम आएगा। इसी तरह से जो सेकंड है हमारे पास, उसका भी वॉल्यूम 6 मल्टीप्लाई 6 और सेंटीमीटर क्यूब आप एक साथ लाएंगे। और थर्ड है हमारे पास 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में। ये हमारे पास 16 और 64 सेंटीमीटर क्यूब। और सेकंड हमारे पास 36 एंड 216 सेंटीमीटर क्यूब। और थर्ड हमारे पास 64 और 64 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 32 3 और 51 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये उनके अंदर का मटेरियल है जिसको मेल्ट करके एक अलग से शेप दी, यानी इन तीनों को मिलाकर तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम, टोटल मेटल कितना हो गया, 64 216 एंड 512 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे 10 12 6 और 3 9 और 792 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल जो मेटल है उनके अंदर है। अब उसको मेल्ट करके हमने एक नया क्यूब बनाया, तो यहाँ से दैट मीन्स उसका वॉल्यूम यही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 792 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को हमने इसी रूप में बना दिया। यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और ये हमारे पास 792 सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी है। इसमें से हमारे पास जो वॉल्यूम क्यूबॉइड की शेप है उसका एरिया गिवन है बेस का, यानी जो बेस हमारे पास है, कभी भी कोई भी मैटर फिल करते पहले बेस फिल होता है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है 792 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया है एक क्यूब के नए क्यूबॉइड की शेप में, जिसका एरिया हमारे पास गिवन, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हमें हाइट फाइंड आउट करनी, एच को हम ये रखेंगे 792 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर ट्रांसपोज होकर ये डिवाइड में चला जाएगा। पहले तो आप देखिए यहाँ से सेंटीमीटर की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल आउट हो गया तो सेंटीमीटर 1 बच गया। उसके बाद देखिए बाय में से 0 रिमूव करनी है तो आप डेसिमल में चेंज कर लीजिए, एक 0 हो तो एक डेसिमल का प्लेस बन जाएगा। अब आप इसको डिवाइड इजली कर सकते हैं। 8 9 जा 72 होता है, या आप अलग से डिवाइड कर लीजिए। 8 9 जा 72, यहाँ से रिमेनिंग इज 7, डेसिमल के बाद वाला नंबर टच करें तो यहाँ से हम डेसिमल, 8 9 जा 72, यानी 9.9 सेंटीमीटर की हाइट होगी। नाउ सम नंबर 5, द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर। रोड रोलर का डायमीटर गिवन है 4 मीटर, और हमेशा रेडियस की नीड होती है। रेडियस हमेशा हाफ होती है डिस्टेंस, किसी भी सर्कुलर फॉर्म की कंप्लीट डायमीटर होता है और हाफ डिस्टेंस होती है रेडियस, यानी 4/2, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना तो 2 मीटर हो गई। लेंथ गिवन है 4.9 मीटर। हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 40 रेवोल्यूशन। 40 चक्करों में, यानी 40 जो चक्कर लगाएगा उसमें कितना एरिया कवर है, हमें तो 1 चक्कर का पता होना चाहिए पहले, उसके बाद 40 का बाद में निकालेंगे। सबसे पहले तो आप शेप को ध्यान में रखिए। जो रोड रोलर होता है उसकी शेप सिलेंडर की शेप होती है, बिल्कुल गोल शेप होती है। ऊपर ये साइडों से दोनों तरफ से सर्कल जुड़े होते हैं, सर्कल की शेप में होता है, और यहाँ से एक सिलेंडर की शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है रोड रोलर का। रोड रोलर की जो लेंथ होती है
ऐसे पड़ा है तो लेंथ के रूप में, जब उस रोल को खड़ा करेंगे तो हाइट, यानी ये हमारे पास लेंथ है जो हाइट के रूप में वर्क करेगी। डायमीटर है और हाइट है। अब निकालना क्या हमें, देखिए जब रोड रोलर चलता है ऐसे, तो यानी ये जो इसका ये एरिया यूज होता है उसको दबाने के लिए, ये सिलेंडर के अंदर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। जब ऊपर और नीचे ढक्कन लगा देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, लेकिन जो साइडों का एरिया होता है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो इसके अंदर हमें निकालना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है, 2πr/h, ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्योंकि जब इसको खोल के देखो, यहाँ से ये रोड रोलर को जब ओपन करते हैं तो एक सीट बन जाती है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का जो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और ब्रेथ को हम रोड रोलर में हाइट कहते हैं और लेंथ में होती है ये सर्कुलर फॉर्म बन जाती है, यानी ये होती है 2πr। तो यहाँ से 2πr ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू है 2πr की, और ये हमारे पास हाइट है। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 2πr मल्टीप्लाई h, 2πrh, यहाँ से ये एरिया बनता है सिलेंडर का। अब इसमें निकालते हैं 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 2 मीटर है और हाइट 4.9 मीटर। अब यहाँ से 7 से कट करेंगे, पहले क्योंकि नहीं जाएगा 0, फिर पॉइंट और 49 बन जाएगा, 7 जा 49 मीटर। अब यहाँ से देखिए 22, 488 और 0.7 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 56 और 61, 600 और पॉइंट डेसिमल का 1 प्लेस हमारे पास मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक चक्कर के अंदर ये डिस्टेंस, ये एरिया कवर होता है। हमें निकालना है एरिया कवर्स इन 40 रिवोल्यूशन में। रिवोल्यूशन होता है हमारे पास, चक्कर उसके होते हैं, कितने चक्कर्स हैं। तो एक राउंड में हमारे पास 616 मीटर स्क्वायर होता है, और 40 राउंड उसमें तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ऑलरेडी है, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 6 और 4 6 जा 24, और डेसिमल का 1 प्लेस है मीटर स्क्वायर, यानी 2464 मीटर स्क्वायर ये एरिया कवर होगा 40 रिवोल्यूशन के अंदर।